नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कोविड-19 महामारी का असर कृषि, किसानों और उनकी आय के साधनों पर कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में औषधीय यानी कि हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। आज विचार विमर्श में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत औषधीय यानी कि हर्बल खेती और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे खास मेहमान, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्राचीन काल से ही रोगों को ठीक करने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिन्हें उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें वनस्पति और पशु दोनों शामिल हैं। इन दोनों में भारत काफी संपन्न है और बहुत से पेड़ पौधे व पशु पक्षी ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों में ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिनमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एथनोबायोलॉजी से ये तथ्य सामने आया है कि भारत में करीब 8000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधीय गुणों के लिए होता है। औषधीय पौधों और उनसे बने उत्पादों की देश विदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB ने 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। अगले 2 वर्षों में 4000 करोड़ रुपए के परिव्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को 5000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इतना ही नहीं, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क होगा। NMPB गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गलियारा विकसित कर औषधीय पौधे लगाएगा। हर्बल खेती किसानों की आय को दोगुनी करने में भी मददगार साबित होगी। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती कर सकते हैं किसान। खेत में एक ही तरह की फसल लेने से खेत की उर्वरता पर भी असर पड़ता है। ऐसे में किसान फसल विविधता अपनाएं और खेत खाली होने के बाद उसमें औषधीय पौधों की खेती करें तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। पहले औषधीय फसलों की करीब 80% से ज्यादा उपज जंगलों से आती थी, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकारों के सहयोग से इनके कृषिकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब उद्योगों की निर्भरता औषधीय पौधों की कृषिकरण से मिलने वाले कच्चे माल पर बढ़ी ही है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा में हमारे 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सत्यजीत राय हैं, जो कि निदेशक हैं DMAPR आनंद, गुजरात में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सत्यजीत राय। और इसके साथ ही इसी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PL सरन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
नमस्कार। तो हर्बल खेती के महत्व के बारे में और कैसे इसे बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है वो भी कोशिश कर रही है और एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान सरकार ने किया है ताकि हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर सत्यजीत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आज की स्थिति को हम देखना चाहें तो हर्बल खेती के मामले में इस वक्त भारत की स्थिति क्या है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस संस्थान में पहली बात हम काम कर रहे हैं जी, मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग ICR कहते हैं, उसका अंतर्गत इसको हम लोग कहेंगे औषधीय एवं संगंधीय पादप शोध निदेशालय जी, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, हमारा जो लक्ष्य है, हम लोग 1992 में हमारा जो एक NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट हिंदी के साथ बदलते भारत की शान। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता वाहन, एड्रेस और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ।